Hello बच्चों, let's read the question. An ellipse passing through the origin has its foci at 3, 4 and 6, 8 and the length of its semi-minor axis L. The value of L by root 2 is हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले हम क्या लिखेंगे की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज an ellipse distance of any point from both foci is। अगर दो फोकाई हमें दिए गए हैं तो किसी पॉइंट का डिस्टेंस एलिप्स में क्या होता है PS1 प्लस PS2 इज इक्वल्स टू 2a, जिसमें हमारा P क्या होता है, P होता है कोई भी पॉइंट, और S1 और S2 हमारे क्या होते हैं, S1 S2 क्या होते हैं, हमारे फोकाई होते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वी हैव टू फोकाई। अब हमने नाम दिया है उसको S1 हमारा कितना है 3, 4 और S2 इज इक्वल्स टू 6, 8। ये है हमारे पास। अब ये जो है, ये इलिप्स है जो वो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास कर रहा है। तो P हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 0, 0। P 0, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सो PS1 P और S1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, PS1 कैसे निकालेंगे, P के पॉइंट्स हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं अगर हम, तो P के पॉइंट्स है 0, 0, 0, 0 और S1 के पॉइंट्स है हमारे पास 3, 4। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे PS1 के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अंडर रूट में प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब फॉर अगर हम किसके लिए करते हैं, फॉर PS2 के लिए करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P क्या है हमारे पास, P तो 0, 0 है और S2 है हमारे पास 6, 8 है। तो इसमें भी अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास PS2 की लेंथ कितनी आ जाएगी, PS2 के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और ये हमें क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 36 और 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64। और ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 100 और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे, PS1 प्लस PS2 हमें हमारा होता कितना है 2a। और पर अगर हम यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से करें तो क्वेश्चन में हमारा PS1 कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में PS1 था 5 और PS2 था हमारा 10 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2a। और यहाँ हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी 15 इज इक्वल्स टू 2a। इससे हमारा a कितना आ जाएगा 15/2, ये आ जाएगा a। अब हमारा क्या होता है, एलिप्स में जो बोथ फोकाई के बीच में लेंथ कितनी होती है, वो कितनी गिवन होती है, इन एलिप्स दोनों फोकाई के बीच की लेंथ कितनी गिवन होती है हमारे पास 2AE इतनी हमारे पास होती है। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास कितनी आएगी, S1 अगर हमारे पास है, S1 हमारे पास है 3, 4 और S2 हमारे पास है 6, 8। ये हमारे पास है S1 S2। तो ये पॉइंट्स गिवन है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से S1 S2 निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 मीन्स 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2ae के बराबर हो जाएगा। और 2ae के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा? और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। और ये हमारा था है कितने? 2ae के बराबर। 2ae के बराबर था तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 विच इज इक्वल्स टू 2ae। ये हो जाएगा। तो हमारे इससे वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास 9 प्लस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 2ae। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? इसकी वैल्यू हमारे पास 5 और 2a की वैल्यू हमारे पास क्या थी? a की वैल्यू थी हमारे पास 15/2 इंटू e। ये आ जाएगा 15, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास e की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/15 विच इज इक्वल्स टू 1/3 ये आ जाएगी। और एंड ये हमारी e की वैल्यू आ गई। अब जो ये होता है सेमी माइनर एक्सिस जो कि हमें l दे रखा है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एलिप्स में? l का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर 1 माइनस e का स्क्वायर। और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 15/2। तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। a की वैल्यू है हमारे पास 15/2 तो 15/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस e की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? e की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/3 तो ये हो जाएगा 1/3 का इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 15 और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ अंदर कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस 1/9 ये आ जाएगा। 1 माइनस 1/9 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/9 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 15/2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 2 से 4 और यहाँ आ जाएगा 2 और अगर हम इसे भी कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये कैंसिल होगा 3 ज़ा और ये 5 ज़ा कैंसिल हो जाएगा और इसे दोबारा 3 से कैंसिल करेंगे और इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 50। और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? l स्क्वायर की। अब l हमारे पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट 50 और जिसे हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 50 को 5√2 लिख सकते हैं। 5√2 लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? l की वैल्यू आ गई 5√2 और हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी? हमें निकालनी थी वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ l अपॉन अंडर रूट 2 की। तो l अपॉन अंडर रूट 2 हमारे पास इससे क्या आ जाएगा? 5 अंडर रूट 2 और अपॉन में अंडर रूट 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? l अपॉन अंडर रूट 2 की 5 आ जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।